है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो ये आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ जियोग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर 4, जिसका नाम है कृषि, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, कृषि एक डैश क्रिया है। ऑप्शन देख रखे हुए हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया या नन ऑफ दीज। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी क्रिया है, हमारी प्राथमिक क्रिया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कृषि क्रियाकलाप के लिए डैश अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, ऐसा पूछा गया। जलवायु, अनुकूल मृदा, अनुकूल स्थलाकृति या ऑल ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा गाइस, क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आता। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो सीरीज चली हुई है 100% गारंटेड है। ग्रेड बी तक के पेपर में आपको इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला ज्योग्राफी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है गहन कृषि को, गहन निर्वाह कृषि को, स्थानांतरित कृषि को या वाणिज्यिक कृषि को। तो देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है, दैट इज स्लैश एंड बर्न के रूप में जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास की कृषि है। हाँ, तो देखिए थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर होगा कि कपास की कृषि है, ऑप्शन ए निर्वाह कृषि, बी रोपण कृषि, सी स्थानांतरित कृषि या डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए, कपास की जो कृषि है वो एक रोपण कृषि है। ठीक है, जैसे केला भी एक रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरा रेशे से क्या अभिप्राय है। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है, मक्का को कहते हैं, धान को, पटसन को या गेहूं को। देखिए, सुनहरा रेशा जो है वो पटसन को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम गाइस यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स एंड थिंग्स कि मैक्सिमम कौन सी कंट्री कौन कौन सी चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। चाइना का पहले ही देखे रखा हुआ है। ठीक है, चाइना वैसे भी बहुत से क्षेत्रों में अव्वल रहता है। जैसे चाइना में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, चाइना में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, चाइना में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जो हमारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, आटा और चावल, वो तो कहाँ हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, चाइना में हो रहे हैं। और सुबह चाय पीते हैं, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें तो भैया चाइना में सबसे ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, और दूसरी बात आती है यूएसए में। यूएसए में ज्वार और मक्का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कौन, ज्वार और मक्का। ब्राज़ील में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट आपसे पूछा पूछा जाता है और जा भी सकता है कि मक्के का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यूएसए। चाय का अक्सर पूछता है, कॉफ़ी का भी पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और चार्ट है हमारे पास। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। अगर आपको अभी छूट गई तो फिर ये छूट ही जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं, मुख्य फसलें यहाँ पर देख रखी हुई है। हाँ, मुख्य फसलों में सबसे पहले आता है चावल। चावल का मैक्सिमम प्रोड्यूसर कंट्री देख के रखी हुई है। फिर जो देखी जाए रखी गई है इंडियन स्टेट देख के रखी गई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है वो मुख्य फसल। और फिर उपयुक्त मिट्टी देख के रखी हुई है, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हाँ, तो देखिए चावल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है चाइना के द्वारा। हमने पहले भी देखा कि चावल को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, तो चाइना करता है। इंडिया में चावल सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हमको चावल के लिए पानी चाहिए, और पानी तो हमें पंजाब या वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो पंजाब तो अभी भी थोड़ा वो उसमें आ गया है, दूषित इलाकों में आ गया। लेकिन वेस्ट बंगाल में चावल की खेती जो होती है वो पानी के सहारे होती है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल इसका सही उत्तर रहेगा। और कौन सी मिट्टी में ये खेती होती है, तो जलोढ़ मृदा में ये खेती होती है चावल की, सबसे बेस्ट। ठीक है, दूसरा आएगा गेहूँ। गेहूँ भी चाइना में ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इंडिया में गेहूँ कहाँ होता है, इंडिया में, आप पंजाब में मत बोलना, इंडिया में यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। और इसके लिए दोमट मृदा चाहिए गेहूँ के लिए। वैसे ज्वार यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है, जितना विश्व में होता है उसका 16.86% जो होता है ज्वार यूएसए में होता है। और इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार होता है, इसके लिए बलुई मृदा चाहिए। ऐसे ही बाजरा है,
बाजरा इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बाजरा कहाँ होता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, और इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। इसके लिए भी बलुई मृदा चाहिए हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मक्का हो गया ना हमारा, ज्वार हो गया, मक्का। देखिए मक्का जो है वो यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है, एंड मक्के की खेती इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम रागी की बात करें तो रागी सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। बाजरा और रागी सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं? इंडिया में हो रहे हैं। ज्वार और मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं? यूएसए में हो रहे हैं, ठीक है। और रागी भी इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है, और इनके लिए बलुई मृदा चाहिए होती है हमें, ठीक है। फिर आता है कपास। कपास भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इंडिया में होता है। जैसे हमारे पास बाजरा और रागी का उत्पादन इंडिया में सबसे ज़्यादा हुआ, वैसे कपास का भी सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कहाँ पर? गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। इसके लिए काली और जलोढ़ मृदा चाहिए होती है, ठीक है। तो रेगर सॉइल भी बोला जाता है कई बार इसको, ठीक है। काली मिट्टी को। कपास की खेती सबसे ज़्यादा इसी पर होती है। पिछली बार प्रीवियस ईयर में पुलिस के एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा पैरा लिख के आया था, उसका एक छोटा सा आंसर था काली मिट्टी। वो इसी पर आया था, कपास से रिलेटेड पैरा था वो। उसका आंसर होता है कौन सी मिट्टी पर उगाया जाता है? काली मिट्टी पर उगाया जाता है कपास, ठीक है। पटसन को जो है गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ये भी इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, और इसके लिए जलोढ़ मृदा की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी। थोड़ा छोटा कर दूँ मैं इसको यार। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? कॉफ़ी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है, और इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। इसके लिए दोमट मृदा चाहिए, ठीक है। वैसे चाय आ गया, चाय चाइना में सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड वाइड, और इंडियन स्टेट ऑफ असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है भारत में, ठीक है। और इसके लिए दोमट मृदा चाहिए हमें, ठीक है। चाय और कॉफ़ी के लिए दोमट मृदा चाहिए। बाकी चावल हो गया, पटसन हो गया, इसके लिए जलोढ़ मृदा चाहिए, और बाकी के लिए बलुई मृदा चल पड़ती है। और कपास के लिए जो है काली मिट्टी चाहिए हमें, ठीक है। बाजरा हो गया, रागी हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया, ये इंडिया इनका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। इन चारों का आपको याद रखना है। यूएसए में ज्वार और मक्का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चाइना में चाय सबसे ज़्यादा होती है, चावल सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड रागी और मक्का तो इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होता है मक्का, ठीक है। क्योंकि ज्वार बाजरा जो है वो तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। पश्चिम वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। चावल वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन गेहूं की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अदर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।